श्री राम नमस्कार। आज 29 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी का अच्छा नहीं कर सके तो कम से कम बुरा करना नहीं, सोचना नहीं। कहानी एक व्यापारी की है जो अच्छी तरीके से व्यापार करता था। उसके दरवाजे पे रोज़ सुबह आके एक भिखारी बैठता था। व्यापारी जैसे ही दरवाज़ा सुबह खोलता था वो भिखारी जाके वहाँ पे भीख मांगता था। व्यापारी रोज़ सोचता था कि जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ ये भिखारी मेरे दरवाजे पे आता है सुबह सुबह, मुझे पूरे दिन के लिए एक बदबू लगती है। तो उसे वो गुस्सा हो जाता था लेकिन कुछ बोलता नहीं था। रोज़ वो भिखारी को हकाल देता था। जाते जाते भिखारी रोज़ उसको बोलता था, भगवान तेरे कर्मों का अच्छा फल दे। व्यापारी रोज उसको आदत हो गई थी। वो बोलता था रोज के जैसा रास्ते में भिखारी जाते हैं वैसा आता है, आप कुछ कर नहीं सकते। एक दिन व्यापारी में कुछ व्यापार में खोट आ गई, बड़ी खोट आ गई। व्यापारी अस्वस्थ था, काम की वजह से उसको पैसे का नुकसान हुआ था। रात भर सोया नहीं था और सुबह ये भिखारी ने उसके दरवाज़ा खटखटाया। जैसे व्यापारी ने दरवाज़ा खोला, देखा कि ये भिखारी भीख मांगने के लिए सामने आया हुआ है और बोलता है कि मुझे भीख दो। तो व्यापारी गुस्सा हो गया, उसको दो चाटा मारा। इतना गुस्सा हो गया कि वहाँ पे पत्थर था, वो पत्थर फेंक के वो भिखारी को मारा। उसके सर को लगा, खून बहने लगा। व्यापारी बोला, यहाँ से हकल जाओ, कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह आके हमारा दिमाग मत चाटो। फिर भी भिखारी बोलता है कि भगवान तुम्हारे कर्मों का अच्छा फल दे, और दरवाज़ा व्यापारी बंद कर लेता है। लेकिन मन में सोचता है कि मैंने इसको मारा, इतना मारा। 2 मिनट में शांत हो जाता है व्यापारी। कोई भी गुस्सा हो, हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं, ज़रा 2 मिनट रुकते हैं तो गुस्सा ठंडा हो जाता है इंसान का। तो वैसा वो ठंडा हो जाता है और सोचता है कि मैं इतना इसको पत्थर मारा, उसके सर से खून निकला, फिर भी ये बोलता है कि भगवान तुम्हारे कर्मों का अच्छा फल दे। आज मैं इसका पीछा करता हूँ, देखता तो हूँ कि ये क्या करता है। आज मेरा पूरा दिन वैसा भी गया तो भी चलेगा। बस वो व्यापारी वो भिखारी के पीछे पीछे जाता है। भिखारी लोगों की तरफ भीख मांगते मांगते मांगते, सब लोग उसको कुछ गाली दे रहा है, कुछ कुछ और बोल रहा है, कुछ कुछ नहीं दे रहा है। ऐसे करते करते भिखारी आखिर में एक जगह एक सूखी रोटी मिल जाती है, वो लेता है और अपने घर के लिए चल पड़ता है। व्यापारी भी उसके पीछे जाता है और देखता है कि एक झोपड़ी में भिखारी अंदर जा रहा है। अंदर जाने के बाद व्यापारी झाँक के देखता है खिड़की से, तो एक औरत खटिया पे पड़ी हुई थी। वो उठ जाती है भिखारी को देख के। दोनों देख के औरत भिखारी को बोलती है कि आज क्या आपको भीख में मिला है। वो बोला है, आज आधी रोटी तो सूखी मिली हुई है लेकिन उसके साथ मार भी मिला है। ये एक ने पत्थर मारा, ये देखो खून निकल आ गया। लेकिन कोई दोनों आधी आधी रोटी जो मिली हुई थी उसमें से भी आधी रोटी करके खा जाते हैं और मन में बोलते हैं कि जिसने रोटी दिया, जिसने आज हम लोगों को भीख दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी भगवान उनको कर्मों का अच्छा फल दे। व्यापारी के मन में रहा नहीं जाता, वो परेशान हो जाता है कि ये क्या बात है, क्या चल रहा है कि उसकी बीवी भी उसके साथ में ये बोल रही है। और वो देखता रहता है कि क्या बोलते हैं भिखारी और उसकी बीवी क्या बोल रही है। भिखारी बोलता है कि क्या करूँ, ये अपने ही कर्मों का फल है। जिस दिन तुमको मालूम है हम लोग भी एक समय पे बहुत अमीर थे, हमारे पास हमारा घर था, सब कुछ था, लेकिन वो धंधे में चला गया। हमारे भी दरवाजे पे एक अंधा भिखारी आके रोज़ भीख मांगता था। मैं रोज़ उसे हकेल देता था, रोज़ उसको गाली देता था, कुछ ना कुछ बोलता था। अंधा होते हुए वक्त एक दिन मैंने उसके आँखों में मट्टी डाली, उसकी वजह से उसको और तकलीफ़ हो गई। और उसने जैसे मैं कहता हूँ वैसे वो कहता था, भगवान इनके कर्मों का इनको बुरा फल दे, इनका बुरा हो जाए, इनको शिक्षा दे। और वो उसका शिक्षा हम लोगों को आज भुगत रहे हैं। ऐसा करके दोनों भिखारी और उसकी बीवी सो जाते हैं। व्यापारी चल आता है घर पे और उसको उसकी खुद के भूल का पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। वो आके सोचता है कि कितना भी मारो, भिखारी बोल देता है कि आपके कर्मों का अच्छा फल मिले। दोस्तों, यहाँ तक कहानी है। कहानी का सारांश ये है कि ज़िंदगी में हम लोग किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं,
किसी ने हमारा काम नहीं किया तो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, उसको बोल देते हैं कि तुम्हारा सही नहीं हो जाए, तुमको पता नहीं मैंने कितने मेहनत से पैसा दिया था, कितने मेहनत से पैसे खड़ा किया था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं लॉस में गया, तुम्हारी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, वो हुआ, ये हुआ, मेरा अनाज ख़त्म हुआ। ये सब कुछ हजारों चीज़ें इंसान सामने वाले को बोलता है, लेकिन कभी भी अपने मुंह से वो सामने वाले इंसान के लिए गलत शब्द मत निकालिए, क्योंकि ये कर्म का विधान है। जो आप कहोगे वही लौट के आपके पास आएगा। जैसे वो भिखारी ने पहले वो जमींदार था, उसने एक भिखारी को जितनी तकलीफ दी थी, जितना उसको सताया था, जैसे मारा था, वैसा ही उसके कर्म लौट के इसके पास आ गया। सब संपत्ति चली गई, ये भी भिखारी हो गया। लेकिन इसने एक बात सीख ली कि वो भिखारी पहला कहता था कि इसका भी बुरा हो जाए, लेकिन इसने नहीं चाहा कि मेरे जैसा कोई और भिखारी बन जाए। इसके लिए जो किसी ने मदद की उसके लिए भी कहता था भगवान इनके कर्मों का अच्छा फल दे, और जो हकल देते थे, मार देते थे, उनके लिए भी ये कहता था भगवान उनके कर्मों का अच्छा फल दे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे ज़िंदगी में, हमारे आजू बाजू में ये चीज़ें हमेशा होती रहती है। पड़ोसी वाले लड़का अच्छी तरीके से मार्क्स से पास हो जाता है, हमारा लड़का फेल हो जाता है, हम बोलते हैं कि उसके यहाँ पे कुछ पैसा खिलाया रहेगा, वो खिलाया रहेगा। ये हजारों चीज़ें हैं जिनका कोई मायना नहीं रखता। हम अपने कर्म का बोझ हमारे दिमाग में बढ़ाते हैं, और बुरा सोचने की वजह से हमारे ज़िंदगी में अड़चनें, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें रहती है, वो बन के एक बड़ी अड़चन खड़ी हो जाती है। एक दाना शक्कर का हो तो उसको शक्कर ही बोलते हैं, और एक गोनी शक्कर हो तो उसको शक्कर बोलते हैं। वैसा एक कर्म छोटा हुआ आपने गलत किया तो उसको गलत ही बोलते हुए, कर्म का हिसाब डेरा बढ़ के इतना बड़ा होता है कि एक दिन इंसान को वो भुगतना ही पड़ता है। इसके लिए कभी भी गलती से भी अगर सामने वाले ने आपको तकलीफ़ दी तो उसके बारे में आपके मन से अच्छा ही शब्द निकालिए कि भगवान उसका अच्छा करे, क्योंकि मैं भुगत रहा हूँ, वो मेरा किया हुआ कर्मों का फल है। ये आज की कहानी थी। श्री राम।